नमस्कार। हमने देखा प्रॉपर्टीज प्रोजेक्ट ब्राउजर इन दो प्लेट्स को किस तरह से कोई कंपोनेंट ड्रॉ करते समय या इसके ड्रॉ होने के बाद काम में लाया जाता है। कोई भी स्ट्रक्चर को खड़ा करने से पहले लेवल्स को किस तरह से इमेजिन किया जाता है, ये इसके बेसिक रूल्स है। रैविट में काम करते समय इसे हमेशा माइंड में रखना होगा। अगर आपने क्लास 1 वाली वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देख ले। इस क्लास में वॉल को ड्रॉ करना और उसे एडिट करना सीखेंगे। अपने वर्किंग फाइल में किस तरह अलग अलग थिकनेस के वॉल को सेव करके रखा जाता है जिसे क्विकली आगे यूज किया जा सके, ये भी प्रैक्टिकली आप देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। याद है ना, पहले यहाँ न्यू पर क्लिक करके न्यू फाइल लेते हैं। इस जगह से यूनिट भी बता देते हैं। एमएमसीएम के लिए मैट्रिक आर्किटेक्चरल टेम्पलेट, फीट इंच के लिए इंपीरियल आर्किटेक्चरल का टेम्पलेट ले रहा हूँ। प्रोजेक्ट ओके। जब फाइल खुल जाए इस पर लेवल ड्रॉ कर लीजिए। लेवल्स को कैसे इमेजिन करते हुए ड्रॉ करना है ये क्लास 1 के ट्यूटोरियल में है। हमने 3 लेवल्स ड्रॉ किया है। फर्स्ट ग्राउंड लेवल, नेम से ही पता चल रहा है ये ग्राउंड से सट के रहेगा, इसीलिए इसका हाइट 0 होगा हमेशा। तब फर्स्ट फ्लोर इससे 10 फीट पे है और सेकंड फ्लोर 20 फीट पे। बेस तैयार है। 80% कमांड आर्किटेक्चर टैब पे ही मिल जाएंगे। कर्सर को आइकन के ऊपर रखिएगा। शॉर्टकट है WA। इसी तरह सभी का शॉर्टकट देखा जा सकता है। आइकन पर क्लिक कीजिए। नीचे देखिए आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर दोनों ही वाला अभी डेड है। ऐसा कभी रहे तो समझ लीजिएगा अभी का जो ड्रॉ करने वाला व्यू है वो सही नहीं है। व्यू से रिलेटेड कोई भी चेंजेस इस प्रोजेक्ट ब्राउजर के फ्लेट से ही करना होगा। यहाँ से आप पता भी कर सकते हैं कौन सा व्यू एक्टिव है। हम एलिवेशन मोड में ड्रॉ करने के लिए हमें प्लान व्यू को एक्टिव करना पड़ेगा। 2 तरह का प्लान मिलेगा, एक फ्लोर प्लान, दूसरा स्लिंग प्लान। आपको फ्लोर प्लान पे ही आना है। ग्राउंड लेवल से ड्रॉ करना चाहते हैं इसलिए इस पर डबल क्लिक कर दें। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका ग्राउंड लेवल एक्टिव है। फिर से वॉल पे जाएं। देखिए किसी भी तरह का वॉल ड्रॉ किया जा सकता है। हम लेंगे आर्किटेक्चरल वॉल। क्लिक। नीचे प्रॉपर्टीज प्लेट्स में आर्किटेक्चरल वॉल के सारे टाइप्स मिल जाएंगे। ऊपर जो वॉल्स मिलेंगे उसका प्रीव्यू देखिए। 3-4 वॉल्स को जोड़कर एक कंबाइंड वॉल बनाया गया है। इस तरह का वॉल्स का यूज मेनली जहां नेचर एक्सट्रीम कंडीशन में होता है वहां किया जाता है। इसे हम स्टैक्ड वॉल कहते हैं। इस लिस्ट में सबसे नीचे आपको कर्टन वॉल मिल जाए। ये ग्लास और एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर होता है। इसको आगे आने वाले क्लास में डिटेल में डिस्कस करें। हमें जो चाहिए वो इस लिस्ट के बीच वाले पोर्शन में मिलेगा। जेनरिक वॉल प्रीव्यू देख सकते हैं। सिंगल ब्रिक का 5 इंच, 6 इंच, 8 इंच या 12 इंच कोई भी ले सकते हैं। हम थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। अब ड्रॉ करने से पहले ऊपर इस वॉल का मॉडिफाई वार को देखिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो जानना जरूरी है। वॉल की हाइट क्या होगी आप पहले ही यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। आपने जो लेवल्स ड्रॉ करके रखा है वो यहाँ दिखेगा। ग्राउंड, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर। हमने सेकंड फ्लोर किया। अब माउस को क्लिक करके वॉल ड्रॉ कीजिए। एस्केप। इसे देखने के लिए कोई भी एक एलिवेशन व्यू ले लीजिए। मैंने ईस्ट पे डबल क्लिक किया। देख सकते हैं ये वॉल बना है जो ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक गया। आप कहिएगा ग्राउंड फ्लोर से ही क्यों? क्योंकि ड्रॉ करते समय ग्राउंड फ्लोर एक्टिव था। फिर से मैं आता हूँ फ्लोर प्लान के ग्राउंड लेवल पे। वॉल, आर्किटेक्चरल वॉल। अगर आप वॉल की हाइट खुद से देना चाहते हैं तो यहाँ अनकनेक्टेड कीजिए और बगल वाले विंडो पे हाइट दीजिएगा। मैंने 22 फीट दिया। एंटर। अब वॉल ड्रॉ कीजिए। एस्केप। एलिवेशन पे चल के देख सकते हैं। डबल क्लिक। देखिए ये वॉल है। क्लिक करने पर इसकी हाइट 22 फीट की दिखेगी। फ्लोर प्लान, ग्राउंड लेवल। हाइट की जगह एक डेप्थ का भी ऑप्शन है। अब जो वॉल ड्रॉ कीजिएगा ये जो वैल्यू आपने दिया है वो नीचे की ओर जाएगा। वॉल बना रहा हूं मैं। एक वार्निंग मैसेज आएगा और ये कह रहा है इस फ्लोर में अभी जो आपने वॉल ड्रॉ किया है वो नहीं दिखेगा। मैं एलिवेशन पे जाता हूँ। ईस्ट पे डबल क्लिक किया। देखिए ये वॉल है जो डेप्थ देने पर नीचे की ओर बनता है। सिलेक्ट, डिलीट। फ्लोर प्लान, ग्राउंड लेवल। हाँ, हमेशा वॉल ड्रॉ करने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना पड़ेगा कि आप ग्राउंड लेवल पे हैं। वॉल, आर्किटेक्चरल वॉल। इसके बाद लोकेशन लाइन है, अभी आगे बताऊंगा। चेन, अगर ये अनटिक होता है और आप वॉल ड्रॉ कर लेते हैं तो देखिए ये जो वॉल बन रहा है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होगा। अब चेन पे टिक कर दीजिए तो अब वॉल एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। इसीलिए चेन पे हमेशा टिक रखिएगा।
वॉल आर्किटेक्चरल वॉल। अब ऑफसेट, ये हमेशा 0 रहता है। चलिए मैं ऑफसेट वैल्यू 5 फीट दे रहा हूँ, एंटर। अब अगर वॉल ड्रॉ कीजिएगा, अब जिस पॉइंट पे क्लिक कीजिएगा उस पॉइंट से 5 फीट के ऑफसेट डिस्टेंस पर ही वॉल बनेगा। ऑफसेट का यूज हम साधारणतः पैरेलल वॉल ड्रॉ करने के लिए करते हैं। देखिए मैंने 10 फीट का ऑफसेट डिस्टेंस रखा है और वॉल ड्रॉ करते समय पॉइंट्स में इस वॉल के बाहर वाले फेस के एंड पॉइंट पे दे रहा हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, स्केप। देखिए डायमेंशन करने पर जो आपको आगे बताऊंगा, दोनों वॉल के बीच की दूरी 10 फीट की होगी। ऑफसेट अगर नहीं चाहिए तो वैल्यू को 0 रखिएगा। रेडियस, रेडियस पर टिक करते हैं, कुछ वैल्यू देकर देखते हैं। 2 फीट दिया, एंटर। वॉल, इसके देख सकते हैं वॉल को स्ट्रेट ड्रॉ करने पर तो कुछ नहीं होता, पर एंगल में ड्रॉ करने पर कॉर्नर में दिए हुए रेडियस से राउंड होने लगे। इसको इरेज करने के लिए आर्किटेक्चर में ही मॉडिफाई आइकन में क्लिक करें, तब विंडो ड्रॉ करके उसको कवर करें जिसको इरेज करना है, और कीबोर्ड का डिलीट बटन प्रेस कर दें। रेडियस को टिक करने की जरूरत नहीं है। जॉइन स्टेटस, डिसअलाउ। अब वॉल ड्रॉ करते हैं। कॉर्नर पे आपको फर्क दिख रहा है, सही से ज्वाइन नहीं है, इसीलिए वॉल के ज्वाइन स्टेटस में अलाउ रखिएगा। बस ये एक ऑप्शन को छोड़कर मॉडिफाई बार के सभी ऑप्शन को आपने देख लिया। आइए वॉल ड्रॉ करते समय क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेगा ये देखते हैं। ड्रॉ करते समय आपको वॉल के एंड्स पॉइंट देने हैं। हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना है तो कर्सर को उसी डायरेक्शन पे रखिए। देखिएगा एक डॉटेड लाइन आपको गाइड करेगा, क्लिक कर दीजिए। वर्टिकल लाइन के लिए भी सेम तरीका, कर्सर को उसी डायरेक्शन पे रखिए, क्लिक। अब कहिएगा इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करना हो तो इसके लिए कर्सर को इंक्लाइंड डायरेक्शन पे ही रखिएगा, एंगल दिख रहा होगा, बस क्लिक कर दीजिए। वॉल पे गए, फर्स्ट पॉइंट आप एक 20 फीट का लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, 20 फीट, एंटर। ड्रॉ हो जाएगा। इधर आप 12 फीट 6 इंच चाहते हैं, 12 फीट 6 इंच ना भी दे, एंटर कर दे, चलेगा। मैं ऊपर वाले लाइन के इस फेस तक ड्रॉ करना चाहता हूँ। फेस से ही आपको रेफरेंस मिलेगा, क्लिक। एंड पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ज्वाइन भी कर देगा। डायमेंशन देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक करने पर वर्टिकल लाइन का डायमेंशन दिखेगा, वर्टिकल को दिखाने पर हॉरिजॉन्टल। आपको आगे डायमेंशन कमांड भी मिलेगा जिससे डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इंक्लाइन डायमेंशन कर पाएंगे। देखिए यहाँ डायमेंशन सेंटर से सेंटर का। एक ट्रिक से इस ऑरिजिन को इन या आउटसाइड वाले फेस पे शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे। इस एक्सटेंशन लाइन के मिड पे एक पॉइंट दिख रहा होगा, इस पर माउस से क्लिक करें। देखिए आउटसाइड में आ गया ऑरिजिन, फिर से क्लिक करें, इनसाइड में आ गया। उसी तरह इसे भी इनसाइड कर सकते हैं। पहला क्लिक करने पर आउटसाइड, फिर से क्लिक करें, इनसाइड। डायमेंशन टेक्स्ट पर क्लिक करके आप डायमेंशन का वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। 15 फीट, इंटर। ये ऑब्जेक्ट बढ़ गया। हाँ, ऑब्जेक्ट में भी वैल्यू के अनुसार चेंजेस तो आएंगे। आप रफली फ्री हैंड चेंजेस भी कर सकते हैं। एक बार मॉडिफाई आइकन में क्लिक करें, लाइन को सिलेक्ट करें, इसके ऊपर कर्सर को लेके आए और माउस के एंटर बटन को हल्के से प्रेस करके ड्रैग करें, लेफ्ट या राइट। ऊपर देखिए डायमेंशन भी चेंज हो रहा होगा। अब 20 फीट दिख रहा है, मैंने माउस का एंटर बटन को छोड़ दिया। उसी तरह हॉरिजॉन्टल पे भी क्लिक कीजिए, कर्सर को इसके ऊपर ले जाकर ड्रैग कीजिए, 15 फीट छोड़ दीजिए, साइड में कहीं क्लिक। आपको ये सॉफ्टवेयर हर एक सुविधा देगा जो शायद आपने ऑटोकैड में मिस किया है। बस सीख तो लें। बीच बीच में आपको भी सेव के लिए ऐसा रिमाइंडर आएगा। हो सकता है करंट फाइल में आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको सेव नहीं करना है, तो आप यहाँ कैंसिल कर दीजिएगा। अगर आप फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव द प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। ऐसा करने पर अगर ये फाइल पहले ही नेम देकर सेव किए हुए हैं तो इस पॉइंट तक सेव को अपडेट कर दे। पर यदि ये फाइल न्यू फाइल है, अब तक सेव नहीं किया गया है, जैसा कि ये फाइल भी है, सेव द प्रोजेक्ट करने पर आपको ये कहेगा कहाँ सेव करना। तो आपको पता है, यहाँ से किसी ड्राइव पे जाकर फोल्डर के अंदर नेम देकर सेव पर क्लिक कर देना है। अब इस लोकेशन लाइन ऑप्शन को देख सकते हैं। इसको समझने के लिए एक फ्लोर ड्रॉ करें, मिलेगा आर्किटेक्चर टैब में, ये आर्किटेक्चरल फ्लोर क्लिक करें। इसका आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ से एक टूल ले लें। आपको पता है ड्रॉ इन एलिवेशन सिंबल्स के अंदर ही करना है। फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, ये फिनिश आइकन है, क्लिक कर दीजिए। फ्लोर बन गया। शेडेड ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखेगा। चूंकि हमें इस आउटलाइन से वॉल का रेफरेंस लेना है, इसलिए वायरफ्रेम मोड को ही ऑन रखिएगा, क्लिक। फ्लोर को आगे डिटेल में बताया जाएगा, फिलहाल इसी तरह से ड्रॉ कीजिए। वॉल में चलते हैं।
लोकेशन लाइन वाले ऑप्शन में जब ये डाउन एरो पे क्लिक कीजिएगा तो ये 6 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ सिंपल वॉल के लिए 3 ऑप्शन है और ये जो कोर से रिलेटेड ऑप्शन है ये स्ट्रक्चरल वॉल के लिए। हमें कोर वाला ऑप्शन नहीं देखना, बाकी 3 को बारी बारी से देखना। हम लोकेशन लाइन पे वॉल सेंटर लाइन वाला ऑप्शन रख रहे हैं और फ्लोर के एज पे ही हम वॉल को ड्रॉ करना चाहेंगे। ड्रॉ हो गया, एस्केप। देखिए लोकेशन लाइन सेंटर लाइन था, आपने जो वॉल ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स दिए वो पॉइंट्स इस वॉल का सेंटर लाइन का पॉइंट्स बन गया। अब इस ऑप्शन को चेंज करता हूँ। नीचे है कोर सेंटर लाइन, कोर वाला तो आपको लेना नहीं है। इसके बाद है फिनिश फेस एक्सटीरियर। अब वॉल ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। देखिए फिनिश फेस एक्सटीरियर लेने पर आपने जो वॉल ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स दिया वो वॉल के एक्सटीरियर फेस से पास होने वाले पॉइंट्स होंगे। इसी तरह अब थर्ड ऑप्शन फिनिश फेस इंटीरियर, नाम से ही पता चल रहा है आप जो पॉइंट्स देंगे वो वॉल के इनसाइड फेस से पास होने वाला पॉइंट्स होगा। इस पर क्लिक करते हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2 क्लियर है। अब इस पॉइंट से वॉल का इनसाइड फेस टच कर रहा है। चलिए इस वॉल को एक बार 3D में दिखा देते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ ऊपर देखिए डिफॉल्ट 3D व्यू है, क्लिक कीजिए। विजुअल स्टाइल में शेडेड को ऑन करके भी देख सकते हैं। वॉल्स ड्रॉ हो जाने के बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी कर सकते हैं। वॉल को प्रॉपर देखने के लिए यहाँ एलिवेशन व्यू पे आ सकते हैं। मैंने ईस्ट पे डबल क्लिक किया, देखिए सेव का रिमाइंडर फिर से आ गया। ये रिमाइंडर आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं इसे कंट्रोल करें, कर सकते हैं। फाइल मेन्यू पे जाना होगा, ऑप्शन में जनरल, सबसे ऊपर ही आपको मिलेगा सेव रिमाइंडर इंटरवल। यहाँ आप सेट कर सकते हैं कि कितने समय बाद आपको रिमाइंडर शो होगा। आप चाहें तो नो रिमाइंडर पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैंने 30 मिनट कर दिया। देखिए ये वॉल है, आपको जिस वॉल पे क्विक चेंजेस चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए। तब यहाँ प्रॉपर्टीज प्लेट में सिलेक्टेड वॉल का प्रॉपर्टी दिखने लगेगा। बेस कांस्टेंट, इस वॉल का बेस ग्राउंड फ्लोर पे, आप चाहें तो इसको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर कर सकते हैं। देखिए बेस फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो गया। इसी तरह टॉप कांस्टेंट है, ये अभी अनकनेक्टेड है, आप चाहें तो इसको सेकंड फ्लोर कर सकते हैं। या तो कभी कभी ये हो सकता है कि आपका जो वॉल है ये सेकंड फ्लोर तक है, इसको पैरापेट हाइट तक लेके जाना है, हो सकता है। देखिए इस वॉल का टॉप कांस्टेंट सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर रहने दें। यहाँ पे टॉप ऑफसेट कर दीजिए 3 फीट, अप्लाई। अगर आप इस वैल्यू को माइनस में दे दीजिएगा अप्लाई, तो ये नीचे की ओर आ जाएगी। इसी तरह बेस ऑफसेट का भी आप यूज कर सकते हैं। आपने क्या क्या क्विक चेंजेस देखा, बेस कंस्ट्रेंट, बेस ऑफसेट, टॉप कंस्ट्रेंट, टॉप ऑफसेट। और भी ऑप्शन मिलेगा जिसे आप चेंज कर सकते हैं, आगे देखेंगे। अब इससे बाहर निकलना है, एस्केप कर दी। अब आप वॉल कमांड को लगभग समझ चुके हैं। फाइनली एक टिप भी आपको दे देता हूँ जो एक्सपर्ट करते हैं। आपको करना यह है, जिस जिस थिकनेस का वॉल यूज होगा उसे अलग अलग थिकनेस के साथ नेम देकर सेव कर लेना है। मान लीजिए हमें 3 तरह का वॉल चाहिए, 3 इंची, 5 इंची और 10 इंची। वॉल पे जाइए, आर्किटेक्चरल वॉल, प्रॉपर्टीज में यहाँ सारे वॉल लिस्टेड होंगे। आपको यहाँ से कोई भी एक जेनरिक वॉल ले लेना। मैंने जेनरिक 5 इंच का ले लिया। एडिट टाइप पे क्लिक कीजिए, इस वॉल के प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ डुप्लीकेट में क्लिक करके इस वॉल का एक डुप्लीकेट बना लेंगे। नेम, किस थिकनेस का वॉल बनाना चाहते हैं, इसको डिलीट करें, 5 इंच ब्रिक वॉल। ओके, एक डुप्लीकेट वॉल आपने बना लिया जिसका नेम है 5 इंच ब्रिक वॉल और इसका विड्थ यहाँ से देख सकते हैं 5 इंच है। ओके कर लीजिए, एक वॉल बन गया। फिर से एडिट टाइप, फिर से डुप्लीकेट, हमें टोटल 3 वॉल बनाना है। नेम दीजिएगा 3 इंच ब्रिक वॉल, पर इसका वेट 5 इंच है। इसको चेंज करने के लिए स्ट्रक्चर को एडिट करना है। 5 इंच दिखा रहा है, आपको 3 इंच टाइप कर देना। ओके, एक बार मिला लीजिए। नेम है 3 इंच ब्रिक वॉल और इसका विड्थ है 3 इंच। ओके, अब तीसरा, फिर से वही एडिट टाइप, डुप्लीकेट, नेम होगा 10 इंच ब्रिक वॉल। ओके, विड्थ 3 इंच दिखा रहा है, स्ट्रक्चर एडिट 10 इंच कर दीजिए। ओके, अब लिस्ट पे जाइए, देखिए आपका तीनों वॉल लिस्ट हो गया है। अब मैं 3 इंच ब्रिक वॉल को करंट करता हूँ और यहाँ ग्राउंड फ्लोर के प्लान व्यू में ड्रॉ करूंगा। मॉडिफाई में क्लिक कर दीजिए। अब 5 इंच ब्रिक वॉल, अब 10 इंच ब्रिक वॉल। चाहे तो इन तीनों का डायमेंशन करके देख सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए समझ में आ गया। तो मिलते हैं अगले क्लास। थैंक यू।